तो आज हम एकदम सिंपल फॉर्म में एक ऐसी प्राचीन विद्या के बारे में जानने वाली हैं जिसमें इतना आनंद होता है कि उसमें संभोग 100 बार फेल हो जाता है। संभोग में क्या होगा कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन एक ऐसा आनंद है जो 24/7/52 होता है। अब मैं एकदम बायस्ड होके नहीं बताऊंगा कि संभोग करना एकदम बुरी चीज है, संभोग आपको नहीं करना चाहिए। ये तो व्यक्ति पर है कि उसको करना है या नहीं करना, लेकिन अगर वह आयुर्वेद के नियम का ध्यान रखकर आयुर्वेद की पद्धति से अगर वह संभोग करता है तब हम कह सकते हैं कि उसके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर व्यक्ति अपना बल अपनी ताकत दिखाने के लिए संभोग करता है, चाहे कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम किसी भी एज में वह वीर नाश करना शुरू कर देता है, संभोग करना शुरू कर देता है, तब वह व्यक्ति काम के भाव में आकर चाहे जब वह अपना वीर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन वो रही बात की बात, आज हम जानने वाले हैं कि इससे भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा आनंद किसमें है। इससे भी ज्यादा आनंद है वीर की उधर्व गति में। और आज मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म बताऊंगा कि आप अपने वीर को ऊपर कैसे उठा सकते हैं। वीर को अगर ऊपर उठाना है तो सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी कि उसको अपनी इंद्रियों पर उसका वश होना चाहिए। और व्यक्ति जितेंद्रिय कब बनता है? व्यक्ति जितेंद्रिय तब बनता है जब वह सोना रूपी व्यक्ति आग में जब वह सोना तापा जाता है तब सोना और भी ज्यादा निखर कर बाहर आता है। तो इसी प्रकार आपको मेहनत करनी है, आपको लगाना है ध्यान, और ध्यान भी आपको लगाना है आपके मूलाधार पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान लगाना है कि जो कि मूल ताकत है, जो आपका मूलाधार है, वहां पर होता है हमारा वीर। वीर पर आपको ध्यान लगाना है, मूलाधार पर आपको ध्यान लगाना है कि वहां से कुछ ऊर्जा जो आपका वीर है, जो आपके अंडकोश में जो वीर है वह ऊपर की ओर उठ रहा है। इस समय जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वह एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो वीर होता है वह इस रीढ़ की हड्डी से ही हमारे मस्तिष्क पर जाएगा। और जब यह वीर हमारे मस्तिष्क पर जाता है, हमारे दिमाग पे जाता है, तब ऐसा कहा जाता है कि उस समय हमारा दिमाग 100% काम करता है। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति 2 से 3% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनने 10% मैक्सिमम 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। और आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो आप जरा कल्पना करें कि हमारे जो ऋषि महर्षि होते थे पहले, जो ध्यान करते थे, महीनों महीनों वह ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करते थे। और वो क्यों करते थे? ताकि यह जो वीर है वह ऊपर की ओर उठे। और इसी कारण से ही हमारे ऋषि महर्षि इतने बुद्धिमान होते थे कि वह एक चीज जो एक बार उनने चीज पढ़ ली, जो एक वाक्य उनने पढ़ लिया, उनके दिमाग में वह जिंदगी भर फिट हो जाता था। ध्यान लगाने का एक फायदा यह है कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वह हमारे वीर से पोषित हो जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको पढ़ा हुआ एक बार में ही कैसे ध्यान रह जाता है? तो स्वामी विवेकानंद इसके जवाब में कहते हैं कि जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं किताब ही पढ़ता हूँ, उस समय मेरे मन में जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चलता है। अब यह जो वीर ऊपर उठाने का अभ्यास है उसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब आप फ्री हो। आप चाहे बैठकर कर सकते हैं, लेटकर कर सकते हैं। दिन के किसी भी समय में आपको ध्यान लगाना है कि जो आपकी ऊर्जा नीचे बह रही थी वह आपको ऊपर उठाना है। उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि वह ऊर्जा ऊपर उठ रही है। शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इस समय जो आपका मन होता है वह आपके वश में नहीं होता, लेकिन धीरे 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 करके यह जो प्रोसेस है वह आपकी आदत में ही आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।